हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विद मांगी। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 आर एस अग्रवाल का मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 22 एंड जिसका नाम है वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो फ्रेंड्स, आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हमने अपना जो पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 में अपने 1 से लेकर 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट, एंड आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने मेरी पहले का लेक्चर जो है आपने वो देख लिया होगा, एंड आपने जो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी, आप जरूर उसको देख लेना। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें 11th वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि इफ ए, हमें ए की तो ए दे दिया एंड बी दे दिया, आर टू गिवन पॉइंट्स, हमें एक तो ए पॉइंट दे दिया एंड हमें बी पॉइंट दे दिया। फाइंड आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। सो हमें सिंपल क्या निकालना है, हमें ए बी के डायरेक्शन में पॉइंट्स निकालने हैं ए बी के। सो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशो निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन रेशोज। एंड हमें सेकंड क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन रेशो निकालना सीखेंगे। डायरेक्शन रेशो कैसे निकलते हैं। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे ए लिख लिया हमारा -2 1 और 2, एंड हमें बी दे दिया है 2 -1 6। सो ये दे दिया, एंड अब हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशो ए बी हो गया, उसके ऊपर एक वेक्टर हो गया, बिकॉज से निकालेंगे। सो अब जी बिल्कुल ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, जो ये हमें ए वाला पॉइंट दे दिया एंड हमें बी वाला पॉइंट दे दिया, अब हम जो बी वाला पॉइंट है उसके अंदर तो हम ए वाली पॉइंट माइनस करेंगे। बस ये कहने का मतलब है, देखो बी माइनस ए, सिंपल हमें ये करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे -1, फिर यहाँ कोमा -1 एंड -1, फिर कोमा 6 -2, एंड ये हमारे डायरेक्शन रेशो निकल के आ जाएगी। सो यहाँ पर क्या होगा, 4, -2, 4। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे डायरेक्शन रेशो निकल के आ गया, ए बी के डायरेक्शन रेशो 4 -2 4, ये निकल के आ गई। एंड अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे हमारे, हम क्या करेंगे, जो हमारे ये डायरेक्शन रेशो निकल के आ गई, हम उसका स्क्वायर करेंगे और ऊपर अंडर रूट करेंगे, जैसे कि हम मैग्नीट्यूड निकालते थे, हम बिल्कुल वैसे करेंगे। ए बी ये ऐसे मैग्नीट्यूड हो जाए। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा 16 + 4 + 16, एंड यहाँ पर हो जाएगा 20 30 36। सो यहाँ पे इसका रूट जो आ गया 6 आ गया। सो देखो फ्रेंड्स, हमारा हमने सिंपल सीख लिया कि हम डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। हमने रेशो और कोसाइन दोनों चीज़ निकालनी सीख ली, एंड अब हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। सो हमें ए बी की डायरेक्शन निकालना है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4/6 आई कैप, फिर यहाँ पर जाए -2/6 जे कैप, मतलब जो हमारे ये था ऊपर तो आ जाएगा हमारा रेशो, डायरेक्शन रेशो, एंड ये हमारा आ गया डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम डायरेक्शन रेशो, एंड नीचे आ जाए हमारा डायरेक्शन कोसाइन, एंड यहाँ पर जाएगा +4/6 के कैप, एंड यहाँ से इसको जब हम काटेंगे, यहाँ पर जो 2/3 आई कैप -1/3 जे कैप +2/3 के कैप, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। सो देखो फ्रेंड्स, जो हमें 12th वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, उन्होंने क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, हमें ए दे दिया। मतलब सिंपल क्या करना है, जो हमने पहले सीखा, सबसे पहले हमने 11th वाले क्वेश्चन में ये तो सीखा कि हम पहले डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, हमें सिंपल वही निकालना है। सो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए डायरेक्शन रेशो कैसे निकलता था कि जो हमें ए और बी दे दिया, मान के चलो ए और बी दे दिया, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, बी -a करते थे सिंपल। तो बट यहाँ पे हमें क्या दे दिया, ए वेक्टर दे दिया, सिर्फ और कुछ नहीं दिया। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमें ये आगे की डिजिट दे रखी वही हमारी डायरेक्शन कोसाइन होगी। सो हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, डायरेक्शन रेशो का DR हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे 5, -3, 4, एंड देखो हमने जी सिंपली अपना डायरेक्शन रेशो निकाले, ऐसे ही अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। सो डायरेक्शन कोसाइन डी सी क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट करेंगे, फिर इन सारों का स्क्वायर करेंगे, +-3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 25 +6 × 9 +4 × 16। सो यहाँ पे ऐड हो क्या, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √50। एंड फ्रेंड्स, हमने पहले सीखा था हम √50 को कैसे लिखेंगे, 5√2, हम ऐसे लिख लेंगे इसको। एंड अब हम यहाँ पे
क्या करेंगे, हमें लिखना है यहाँ पे डायरेक्शन रेशो। सो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे डायरेक्शन, जो हमारे ये निकल के आया था DR डायरेक्शन रेशो निकल के आया था यहाँ पे 5/5√2, मतलब डायरेक्शन रेशो अपॉन डायरेक्शन कोसाइन, ये ऐसे निकलेगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा कोमा -3/5√2 एंड यहाँ पर जाएगा 4/5√2 एंड इससे कट जाएगा 1/2 आई कैप 3/5√2 जे कैप प्लस 4/5√2 के कैप एंड दिस इज आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। सो फ्रेंड्स देखिए हमें 13 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। सो फ्रेंड्स देखिए भी बिल्कुल सिंपल वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने पहले निकाला था, इनमें भी सिंपल हम वैसे ही निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। सबसे पहले 13 वाले क्वेश्चन में निकालना है हमें डायरेक्शन DR। सो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे माइनस करूँ 3 - 2 5 - 1 एंड -4 - 2। सो यहाँ पर हो जाएगा 1, 4, -6। देखिए ये हमारे DR निकल गई। अब जब हम DC निकालेंगे, सो DC निकालने का क्या तरीका था, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, मतलब जो हमारा DR निकल गया हम उसका स्क्वायर करेंगे और फिर रूट करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 1 + 16 + 36। सो यहाँ पर हो जाएगा, सो हमारे जो DC निकल गया है वो है √21। एंड अब हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे अपने DC कैसे लिखेंगे, 1/√21 कोमा 4/√21 कोमा -2/√21 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। सो अब हमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 14 वाले में हमें क्या दे दिया है, सो डैट द पॉइंट ABC हैविंग पोजीशन वेक्टर, हमें पोजीशन वेक्टर दे दी ABC दे दिया रेस्पेक्टिवली। एंड नेक्स्ट हमें क्या कह दिया, आर कोलिनियर, मतलब कि हमें सो डैट करना है जो हमारे 3 पॉइंट है ABC वे कोलिनियर है। कोलिनियर करने का क्या मतलब है, वे सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सो सबसे पहले अब हम यहाँ पे लाई करते हैं, मतलब जब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया एंड यहाँ पे C हो गया। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम AB निकालेंगे और हम BC निकालेंगे। AB और BC निकालने का मतलब है कि OB - OA एंड OC - OB, ये कहने का इसका मतलब है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये OA तो दे दिया हमें I कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K कैप एंड हमें OB दे दिया है, इन्होंने ये रहा 2I कैप प्लस 6J कैप प्लस 3K कैप एंड OC दे दिया है हमें 3I कैप प्लस 10J कैप प्लस -3K कैप। सो हमें ये दे दिया एंड अब हम यहाँ पे AB निकालेंगे AB। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम OB - OA करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I कैप प्लस 6J कैप प्लस 3K कैप एंड माइनस हो गया I कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K कैप एंड अब हम इसके अंदर माइनस करें तो यहाँ पर जाएगा I कैप प्लस 4J कैप माइनस 4K कैप। ये आ गया हमारा। ऐसे सेम अब हम BC निकालेंगे। BC निकालने के लिए मतलब OC - OB। सो यहाँ पर हो जाएगा 3I कैप प्लस 10J कैप माइनस 3K कैप, ये हो गया एंड माइनस करके हम 2I कैप प्लस 6J कैप एंड प्लस 3K कैप। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा I कैप प्लस 4J कैप एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 6K कैप। सो देखो फ्रेंड्स हमारा ये निकल कर आ गया। एंड देखिए फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि हमारा AB एंड BC एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, AB इक्वल है BC के, विच सो डैट AB एंड BC आर पैरेलल वेक्टर, मतलब ये पैरेलल वेक्टर है। एंड हम देख पा रहे हैं कि जो इसके अंदर B है एक इसका कॉमन एंड है, मतलब देखो ये भी B इसके अंदर कॉमन है एंड इसके अंदर भी B है, मतलब ये B कॉमन है। सो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया ABC आर कोलिनियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। सो फ्रेंड्स देखिए हमें 15 वाले क्वेश्चन में भी सेम यही करना है। क्या दिया है कि हमें पोजीशन वेक्टर दे दिया, हमें जैसे हमें 14 वाले क्वेश्चन में देते वैसे हमें 15 वाले क्वेश्चन दे दिए। ABC कोलिनियर वेक्टर दे दी एंड उन्होंने हमें कह दिया सो डैट ABC आर कोलिनियर, मतलब ABC जो है वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम सिंपल पहले जैसे हमने 14 वाले क्वेश्चन में करा है वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि हमें पोजीशन वेक्टर करने का मतलब है OA दे दिया हमें 2I कैप
टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ऐसे ही ओ बी वेक्टर दे दिया हमें 3 i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। एंड ओ सी वेक्टर दे दिया हमें i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3 k कैप। एंड अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी एंड बी सी हम इसको सोल्व करेंगे। हम इसको सोल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है। सो हम यहाँ पे देखेंगे ओ बी माइनस ओ ई करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया, सो आई कैप। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 माइनस जे, यहाँ पे आ जाएगा -3 j कैप। एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस जे, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 2k कैप। सो देखो फ्रेंड्स, हमारा ये निकल कर आ गया। एंड ऐसे ही अब हम यहाँ पे निकालेंगे बी सी। सो बी सी में क्या मतलब है, ओ सी माइनस ओ बी। एंड देखिए अब हम इसके अंदर माइनस करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा -2k। अब हम इसके अंदर ये माइनस कर रहे हैं, तो देखो अब हम यहाँ पे इससे माइनस करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा, सो यहाँ पे ये माइनस होगा जब ओ सी माइनस, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा 2j सॉरी 6। एंड यहाँ पे हो जाएगा 4k। सो देखो फ्रेंड्स, हमारा ये सोल्व होकर आ गया। एंड यहाँ पे आएगा माइनस। सो अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल है 2 टाइम्स बी सी के, हमें देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए कि हमारा एक कॉमन पॉइंट है हमारा बी, हमारे बी एक कॉमन पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हमारा जो ए बी सी है वे तीनों की तीनों कोलिनियर है। सो हमारा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी बी, हमें एक पोजीशन वेक्टर दे दिया ए, एक पोजीशन वेक्टर दे दिया बी, एंड एक पोजीशन वेक्टर दे दिया हमें सी। सो हमें प्रूफ डेट करना है कि ए बी सी इज़ अ इक्विलेटरल। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो अब इसके अंदर भी हम ये सेम ऐसे ही करेंगे कि हमें एक तो ओ ए दे दिया, ओ ए क्या है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। ऐसे सेम ओ बी हो गया हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और ओ सी दे दिया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सो देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, ए बी। सो ए बी यहाँ पर जब हम इसकी माइनस इसके अंदर करेंगे, सो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस हो गया आई कैप प्लस, जब हम इसके अंदर से माइनस करेंगे जे कैप प्लस के माइनस 3k, मतलब यहाँ पर आ जाएगा -2k कैप। सो देखो फ्रेंड्स, हमारा ये निकल का था। एंड सेम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम निकले यहाँ पे। एंड अब हम यहाँ पे सेम ऐसे बी सी निकालेंगे। सो बी सी निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, फिर यहाँ पर हो जाएगा जे माइनस 3j। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस के जे कैप, एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस के कैप। सो देखो फ्रेंड्स, हमारे ये सोल्व होकर आ गया। एंड ऐसे सेम अब हम यहाँ पे ए बी बी सी एंड ए सी, एंड अब हम यहाँ पे ए सी निकालें। सो यहाँ पर आ जाएगा 2i कैप, फिर यहाँ पर आ जाएगा -j कैप, एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा -k कैप। सो देखो फ्रेंड्स, हमारे ये इक्विलेटर के तीनों हमारे पोजीशन वेक्टर निकल के आ गए हैं। सो देखो अब हमने ये निकाल लिया ए बी सी, हमने तीनों के तीनों वेक्टर अपने निकाल लिया। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मतलब कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकालना सिखाया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4 4 5 6 √6 आ जाएगा। ऐसे सेम जब हम भी सो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सोल्व होकर हमारा √6 ही आ जाएगा। देखो आप जब देखोगे हमारा सोल्व होकर ही आएगा। एंड आपको ये बात तो पता होगा कि इक्विलेटरल का कहने का क्या मतलब है, इसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होगी। देखो जब हम इसको तीनों साइड निकाल रहे हैं ए बी बी सी एंड ए सी सी ए, हमने जितने भी निकाली हमारे ये सारे की सारे की एक साइड सेम आई है। देखो √6 एंड इसको सेम सोल्व करेंगे सो इसकी भी √6 ही आएगी। सो देखो फ्रेंड्स, हमने ये प्रूफ कर दिया। देखो हमारे सारों के तीनों की साइड मतलब डिटर्मिन मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर इक्वल है बी सी, मैग्नीट्यूड बी सी वेक्टर के इक्वल है मैग्नीट्यूड ए सी वेक्टर की। एंड ये हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। सो देखो फ्रेंड्स, 17 वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सो डेट द पॉइंट ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर, हम पोजीशन वेक्टर दे दिए ए बी सी रेस्पेक्टिवली
मतलब लगातार फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल का कहने का क्या मतलब है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की। सो इसके अंदर हम ये ही प्रूफ करेंगे। सो जिस 17 वाले क्वेश्चन में हमें ओ ए वेक्टर दे दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ऐसे ही हमें ओ बी वेक्टर दे दिया है 2i माइनस j प्लस k एंड ओ सी वेक्टर दे दिया है i माइनस 3j माइनस 5k। सो हमें ये दे दिया एंड सबसे पहले हम ओ ए निकालेंगे। ओ ए क्या हो जाएगा हमारा माइनस i एंड यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस +4 से यहाँ पर जाएगा +k3j एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस +4 सो +k 5k। क्या ऐसे ही ओ बी वेक्टर निकालेगी। ये हमने ए बी निकाल लिया ए बी। ऐसे ही अब हम यहाँ पर निकालेंगे बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा -i -3 माइनस +1 सो यहाँ पर जाएगा -2j -5 -1 सो यहाँ पर जाएगा +6k। ये हो गया एंड अब हमें निकल गए ए सी वैक्टर। सो ए सी क्या हो जाएगा हमारा 1 - 3 मतलब कि -2i हमारा। फिर यहाँ पर -3 माइनस प्लस मतलब यहाँ पर हो जाएगा -2j एंड यहाँ पर हो जाएगा -5 -1 सो -6k। सो देखो फ्रेंड्स हमारा ये निकल कर आ गया एंड अब हम इसको सोल्व करेंगे। सो देखो हमें जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखना क्या मिल रहा कि हम यहाँ पे निकालेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सो देखो हम